नमस्कार दोस्तों, आज हम टीटी में पूछे जाने वाले कुछ कन्फ्यूजिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर कहीं ना कहीं पूछ ही दिया जाता है। और ये टर्म्स इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अधिकतर इनके डिफिनीसन रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, जैसे कि फोनिम्स क्या है, ग्राफिम्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोनिम के बारे में। तो इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच दैट मेक्स वन वर्ड डिफरेंट फ्रॉम अनदर वर्ड। जैसे कि दो शब्द इसमें दिए गए हैं, पिन एंड पेन। यदि इन दो शब्दों में बात की जाए तो पी और एन दोनों ही शब्द में मौजूद है, लेकिन इन दो शब्दों को अलग कौन कर रहा है, आई और ए। तो इस तरह के लेटर जो दो शब्दों को अलग करते हैं वो फोनिम कहलाते हैं। अगली ओर हम बढ़ते हैं ग्राफिम्स की तरफ। तो ग्राफिम्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द राइटिंग सिस्टम। ये भी राइटिंग सिस्टम के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। और यदि इनकी टाइप्स की बात की जाए तो ये टोटल 45 तरह के होते हैं जो इस चार्ट में दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, एस से लेकर ई आर तक। उसके बाद हम आते हैं मॉर्फीम की तरफ। तो मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट ए वर्ड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। इसका मतलब ये है, यदि किसी लैंग्वेज में कोई वर्ड जो एक अपना अर्थ रखता है वह अपने आप में मॉर्फीम है। यदि उस वर्ड में भी कई टुकड़े किए जा सकें जिनके अर्थ निकलते हों तो उसमें उतने तरह के मॉर्फीम होते हैं। जैसे यूजुअल एक शब्द है जो अपने आप में अर्थ रखता है, तो यह एक मॉर्फीम है। लेकिन एक दूसरा शब्द है जो यूजुअल से ही बना है, अनयूजुअली। इसमें 3 मॉर्फीम्स हैं। आगे बढ़ते हैं सिंटैक्स की ओर। तो द सिस्टम ऑफ रूल्स for the structure of a sentence in a language or rules involved in putting a sentence together is called syntax। मतलब किसी लैंग्वेज में जो वाक्यों को हम पिरोते हैं वो एक नियम के मुताबिक ही पिरोते हैं, तो उस नियम को हम सिंटैक्स कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सिमेंटिक्स की ओर। स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज और ए सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू ड्राइव मीनिंग। मतलब एक ऐसी स्टडी या एक ऐसी विधा जिसमें हम किसी लैंग्वेज के अर्थ निकालने के लिए किसी रूल्स का प्रयोग करते हैं, उसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं। फिर प्रैग्मेटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर यूज्ड और द स्टडी ऑफ साइन एंड सिम्बल्स। मतलब किसी लैंग्वेज में जो साइन एंड सिम्बल की स्टडी है उसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैग्मेटिक्स इज़ हाउ द सेम वर्ड हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सेटिंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही शब्द अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के अर्थ देता है, तो उसका अध्ययन हम प्रैग्मेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। फिर कभी कभी एक ये शब्द देता है, वो ऑप्शंस में दे देता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसका सीडीपी और ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। बट आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि नेस्टेड स्ट्रक्चर जो होता है ये कंप्यूटर की सी लैंग्वेज में यूज होता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी वर्ग 2 में पूछे गए थे एमपी टेट में। जैसा कि प्रश्न आया था, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द राइटिंग सिस्टम। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, संज्ञा, क्रिया, स्वनिम और वर्णिम। वर्णिम माने ग्राफिम्स, तो इसका सही उत्तर है ग्राफिम्स। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिनोट द रूल्स इन्वॉल्व्ड इन पुटिंग अ सेंटेंस टुगेदर। इसका सही उत्तर है सिंटैक्स, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर अगला सवाल है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। ये भी पढ़ चुके हैं, वो है फोनोलॉजी। फिर है, इन ए लैंग्वेज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट सिग्निफाइज मीनिंग इज़ कॉल्ड। तो इसे हम मॉर्फीम या रूपिम के रूप से नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज़ नोन एज। किसी लैंग्वेज का जो स्टडी है उसके अर्थ, शब्दों के अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है सिमेंटिक्स। और आखिरी है, व्हाट इज़ द सेट ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स दैट गवर्न्स द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इट्स कॉल्ड। तो इसे हम प्रैग्मेटिक्स या उपयोगितावाद कहते हैं। एक सवाल और बचा हुआ है, ए सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू ड्राइव मीनिंग इज़ नोन एज सिमेंटिक्स। ये एक दोबारा से रिपीट हुआ है। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ है, ये ख़त्म हुई।